बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। वही केस है, तौहीन अदालत का केस, जिसमें इमरान खान ने गुज़श्ता समात में माजरत की थी जज हज़रात की तरफ से। ये कहा गया था कि इमरान खान ने माजरत की है, इसको कबूल करते हैं। ना सिर्फ जज हज़रात की तरफ से ये कहा गया, बल्कि इमरान खान की इस माजरत की सताइश भी की गई और ये उनको कहा गया कि आप यही कुछ जो हमारे सामने कहा है बयान हल्फी में लिख कर दे दें। उन्होंने लिख कर दे दिया। आज समात होगी, उस समात को देखते हुए जिसमें इमरान खान ने माजरत की थी और बयान हल्फी के बारे में जज हज़रात की तरफ से हदायत की गई थी, उसको देखते हुए तो यही नज़र आता है कि इमरान खान का मामला आज ख़त्म हो जाएगा, मंत के अंजाम तक पहुंच जाएगा। इमरान खान की इस केस में बरीयत हो जाएगी। लेकिन ये हमारे जजेस के मूड पर भी डिपेंड करता है कि जज हज़रात का आज मूड क्या हो। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता से पैवस्ता समात के दौरान किस तरीके से जज हज़रात इमरान खान पर गरजते हुए नज़र आए, बरसते हुए नज़र आए। किस तरीके से इन जज हज़रात की तरफ से ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने जिस तरीके से सख्ती से पेश आ रहे थे कि धरती को हिला कर रख दिया है। बहरहाल मामला अगली समात आ गया। अगली समात के बाद फिर आज की समात पर आ गया। देखते हैं कि जज हज़रात कभी उनका मूड कैसा होता है, कभी कैसा होता है। कभी वो मेहरबान होते हैं, कभी नामेहरबान होते हैं और कभी आपको मुश्तिल और बरहम होते हुए भी अदालत के दौरान ही नज़र आएंगे। बरहमी की क्या वजह हो सकती है? बरहमी की एक वजह ये हो सकती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसी अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया था। उसके अगले रोज़ इमरान खान ने कहा था कि ये देख लें कि किस तरीके से मुजरमों को बरी किया जा रहा है, उन लोगों को रिहा किया जा रहा है जिन पर इतने ज़्यादा केसेस हैं। यूँ लगता है ये भी हो सकता है कि हमारे जज हज़रात उस एक जुमले को लेकर बरहमी का इजहार करें, इश्तिहार का इजहार करें और इमरान खान जो आज बरीयत की उम्मीद लेकर और बहुत से दीगर लोग भी यही सोच रहे हैं, यही तवक्को कर रहे हैं कि ये अदालत इमरान खान को अपने कहे के मुताबिक बरी कर देगी, उनके केस का ख़ात्मा कर देगी। लेकिन ये एक जुमला हो सकता है कि हमारे जज हज़रात की नाजुक तिबा पर ग्रां गुजरे और इमरान खान के हवाले से वो कोई और फ़ैसला कर दें। और दूसरी तरफ आप देख लें कि आज हमारा सिस्टम, हमारा अदालती निज़ाम, हमारे जज साहिबान, हमारी अदलिया शरीफ ख़ानदान पर किस कदर मेहरबान है। 3 रोज़ कबल मरियम नवाज को बरी कर दिया गया। यूँ लगता है कि हमारे जज हज़रात वो ये सोच रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी फ़ैसले कर रहे हैं, शरीफ ख़ानदान पर मेहरबान नज़र आते हैं। और आज की ये सूरत हाल है कि जब इमरान खान के केस में, इमरान खान के तौहीन अदालत के केस में, तौहीन अदालत केस में थोड़ी देर रह गई है, 1.5 घंटे या 2 घंटे रह गए हैं, एन उस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनका पासपोर्ट वापस देने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये पासपोर्ट बड़े जान जोखों के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वापस मिला है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये पासपोर्ट वापस देने में कई जज हज़रात बड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते रहे। लेकिन अब चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बरी हो चुकी हैं, उनको पासपोर्ट मिल ही जाना था। जज हज़रात की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये पासपोर्ट आज यूँ समझिए कि प्लेट में रख कर दे दिया गया है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बरी कर दिया गया था, तो उसके बाद उनका पासपोर्ट सरेंडर करने का मेरा ख्याल है कि कोई जवाज़ नहीं रहता। लेकिन ये पासपोर्ट उस मामले में सरेंडर नहीं किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। ये पासपोर्ट मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद की तीमारदारी के लिए ज़मानत पर थी। जब ज़मानत दी गई, वो केस अपनी जगह पर मौजूद है जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पासपोर्ट ज़मानत के तौर पर ज़ब्त किया गया था। लेकिन अमूमी तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि शरीफ ख़ानदान को ये फ़ायदा जितना जल्दी मुमकिन हो सके पहुंचा दिया जाए। इसहाक डार साहब वापस आ गए, बड़े तुमतराक के साथ वापस आए हैं।
میاں نواز شریف صاحب وہ بھی واپسی کی سیٹیں بک کروا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا ہلچل چمکتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن سر دست ہمیں انتظار ہے عمران خان کے توہین عدالت کیس کا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ معاملہ لے کر بھی حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔